क्या है? अरे ऐसा तोशु ने क्या कहा और क्या कर दिया अनुपमा ने ऐसा? मैडम ने तोशु को अपने रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब ऑफर की है। क्या? अरे व्हाट इज रॉन्ग विद मम्मी? तोशु भाई एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट है और वेटर की जॉब दे रहे? बिलीवेबल यार। मैंने कहा था कि औरतों को सक्सेस और पावर कभी डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। अनुपमा का दिमाग जरूर खराब होगा, और हो ही क्या देख लिया आपने? घमंडी बददिमाग औरत। अभी तो सिर्फ पार्टनर बनी, अगर कल को ओनर बनती तो पता नहीं क्या कर बैठती औरत। अनुपमा की तरक्की से मैं खुश थी, पर उसने ये जो हरकत की है ना, उससे मेरे दिल से ही उतर गई। अरे नौकरी देनी थी तो मैनेजर बना देती या फिर गले में बिठा देती, पर हमारे घर के चिराग से ये बर्तन धुलवाएगी। ये सब वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रही बात तोशु को वेटर की नौकरी देने की, तो शुक्र मना उसे कोई नौकरी दे रहा है। उसकी हरकत देखिए ना। अरे अमेरिका में कोई उसे दरबान भी नहीं रखे। कई बार ना लाइफ में बच्चे भटक जाते हैं, बच्चे गलत चीज़ें करते हैं। अब ऑब्वियसली जो बच्चों के एज ग्रुप और पेरेंट्स के एज ग्रुप में जितना अंतर है, उसमें एक्सपीरियंस का भी अंतर है। इसीलिए बच्चे इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं जितने कि हमारे पेरेंट्स होते हैं। अब कुछ बच्चों में उतनी सेंसिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को समझें, और कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ही नालायक, जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वही ठीक है। ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ किड्स, यू नो। सो ये जो तोशु है वो थोड़ा ओवर स्मार्ट टाइप का बच्चा है, और उसने बहुत सारी गलतियाँ की। 1 2 3 4 गलती करे समझ में आता है, मगर जो गलती पे गलती करे जाए वो फिर खटकने लगती है चीज़, यू नो। देन यू हैव टू टेक केयर। और पेरेंट्स तो यही सोचेंगे ना, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो प्यार करना छोड़ेंगे नहीं, केयर करना छोड़ेंगे नहीं। तो अनुपमा इसी चीज़ में लगी हुई है कि तोशु की जो आप यू वॉच ऑल दी एपिसोड्स, आप तो ऑडियंस हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं, तो आपको तो पता ही है कि तोशु कितनी सारी गलतियां कर चुका है। तो वो और गलती करे उसके पहले अनुपमा चाहती है कि वो उसको थोड़ा सा संभाल ले। ही इज़ जॉबलेस, अभी उसके पास कुछ करने को है नहीं, तो अनुपमा इज़ गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, एंड वो अपॉर्चुनिटी को बहुत डिग्रेडेड वे में देखा जा रहा है। वो उतना डिग्रेडेड है नहीं जितना यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं। शाह फैमिली ना, वैसे भी शाह फैमिली के जो 30 या 40% लोग हैं ना, उन्हें बस अनुपमा को डिग्रेड ही करना है। आप लोगों को तो हमेशा अनुपमा ही सही लगती है। वो तोशु को चाहे जेल भिजवा दे या फांसी दे दे, बस अनुपमा कभी गलत हो ही नहीं सकती। और तुम्हारा तोशु, वो तोशु फ्रॉड करे, चोरी करे, माँ से बदतमीजी करे, तो तुझे कोई गलत नहीं लगता? नहीं बापूजी, नहीं। इस बार अनुपमा ने हद पार कर दी। अरे हद तो तोशु ने और इसने पार कर दी है। अनुपमा बिल्कुल सही कर रही। अनुपमा ने जो कुछ किया है सही किया है। आई बीइंग अ वुमन काव्या, बिकॉज मैं एक औरत हूँ और मैं समझती हूँ कि एक और औरत के लिए एक हायर मुकाम तक लाइफ में पहुंचना कितना मुश्किल है। तो वहाँ पर पहुंचने के बावजूद, इतनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस करने के बावजूद, अगर अनुपमा अपने बच्चों पर फोकस कर रही हैं और उन्हें वो सीख देना चाहती है जो कि हर माँ अपने बच्चे को देना चाहती है, तो काव्या 100% उस चीज़ को सपोर्ट करेगी, बिकॉज काव्या हैज़ ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट थिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द शो। इसीलिए अभी भी काव्या यही कहती है कि अनुपमा सही कर रही है, सो लेट्स सपोर्ट हर। कल को अगर मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आए, काव्या भी ऐसी ही चीज़ करेगी जहाँ पर वो चीज़ें सपोर्ट करे, अच्छी चीज़ों के लिए खड़ी रहेगी, बुरे चीज़ों के लिए क्रॉस करेगी। सो अनुपमा भी वही कर रही है। सो शाह फैमिली में से काफ़ी लोग अगर अग्री नहीं करते तो ना करें, की फ़र्क पैंदा है। जो बात सही है वो सही है, राइट? हाँ, तो मम्मी ने भी तो भाई को जेल भिजवाया था ना उसके बाद। हाँ, लेकिन मम्मी की वजह से तोशु भाई जेल से छूटे भी थे। तुम चुप करके बैठो। छपची हमेशा उनकी साइड लेते रहती है। तोशु में चाहे लाख बुराइयां हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन है तो हमारा बेटा। उसे वेटर की जॉब देने से पहले उसे सोचा भी नहीं। मां है ना। अरे उसे एक बार भी ये नहीं लगा कि ऐसी ऑफर के बाद उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कितनी ठोकर लगेगी। सोचा ही नहीं उस औरत ने। दो शादियां फेल हो गई, लेकिन मैडम ने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, मेरी 2 शादियाँ हुई हैं और दोनों बार तलाक हो गया है। आप पूरा कुछ बताएंगे क्या? आगे भी रिपोर्टर ने पूछा, हमने ये भी सुना है कि आपकी पहली शादी में आपके ससुराल वालों ने आपको बहुत दबा कर रखा था। क्या बकवास कर रहा है? ये खामखा हमें बदनाम कर रहा है।